मुलाजमत की तलाश में बरतानिया आने वालों के लिए बड़ी खबर केयर वर्क वीज़ा पर बरतानिया आने वाले लोगों के लिए हुकूमत की जानिब से नरमी बरतने का ऐलान कर दिया गया। लोग कानूनी मुआवनत के लिए किसी अच्छी लॉ फर्म का इंतखाब करें ताकि उनकी मुश्किलात में कमी वाक़ हो सके। इन ख्यालात का इजहार माहिर कानूनदार बैरिस्टर गुल नवाज खान ने दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी बातचीत के दौरान किया। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसे ऑफिस में जो एक कानूनी लॉ फर्म है। यहाँ पर उसके बैरिस्टर गुलनवाज खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जो गुज़श्ता कुछ सालों से यहाँ पर जो केयर वर्कर्स वीज़े इशू हुए, लोग यहाँ पर आए इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, उनको यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और जॉब्स का मसले हैं, दीगर मसाइल हैं, रिहाइश के प्रॉब्लम्स हैं। इसी वाले से इनको आज हमने जो ज़हमत दी, बैरिस्टर साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जानना ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट की जानब से क्या इस वक्त उनको जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं, इस पे हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे क्या है उसमें। जी लास्ट 2 ईयर्स के अंदर यूके के अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स आए यहाँ पे, स्पेशली केयर वर्कर के अंदर। और केयर वर्कर इसलिए ज़्यादा आए क्योंकि उसमें जो इमिग्रेशन हेल्थ चार्जेस थे वो ख़त्म कर दिए गए थे। और आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर 4 लोगों की फैमिली है तो उस पर तकरीबन 10,000 पाउंड से ज़्यादा तो जो है वो ये ओवरहेड्स ही बन जाते हैं। तो ये एक बड़ी रिलीफ थी उस टाइम पे, क्योंकि उस आफ्टर कोविड जहाँ पे जो इकानमी थी उसमें कुछ चैलेंजेस, तो खैर पूरी दुनिया में इसके कोई इम्पेक्ट आए। तो दूसरे नंबर पे जिस वक्त ये केयर वर्कर्स का जो ज़्यादा हाईलाइट हुआ इस वक्त ये इमिग्रेशन हेल्थ चार्जेस जो हैं, और दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी जो गवर्नमेंट की इसके ऊपर वो ये थी कि उसके अंदर इंटरव्यूज़ वगैरह सच नहीं थे। इसके अलावा कोई ख़ास कोई स्किल नहीं चाहिए थी, कोई ख़ास कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए था। तो जस्ट आप एक सेल्फ अगर आप इसको एक CV बना देते हैं और आपका स्पॉन्सर आपसे सेटिस्फाइड हो जाता है, तो इस बेसिस के ऊपर जो है वो एक बड़ा एक फ्लेक्सिबल था। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से केयर वर्किंग के अंदर आए। जब यहाँ पे आए हैं तो उस वक्त जो सप्लाई डिमांड था तो उसमें आपको पता है कि कुछ अपॉर्चुनिस्ट भी उसमें होते हैं, और ऐसी भी एम्प्लॉयर्स ऐसी शिकायत मिली हैं टीवी पे और बाकी जगह पे आप लोगों ने सुना होगा कि उनको जॉब्स इतनी थी नहीं जितने लोग आ गए, और प्लस आवर्स कम थे, बहुत कम जॉब थी। फॉर एग्जांपल जॉब तो आना फुल टाइम के लिए, लेकिन तो ये 4 या 5 घंटे उनको दिए जा रहे हैं, तो उससे सर्वाइवल बड़ा एक मुश्किल एक हो गया उन लोगों के लिए। और जो बड़ा चैलेंज एक और ये स्टार्ट हो गया कि जब होम ऑफिस ने देखा ये न्यूज़ में चीज़ें सारी की सारी आई, तो उस वक्त फिर होम ऑफिस ने जब थोड़ा इसको स्ट्रिक्ट किया तो उस पर चेक किया तो बहुत से जो केयर होम्स हैं या केयर, तो उनके स्पॉन्सर लाइसेंसेस जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए या रिवोक कर दिए गए। अब वो जब रिवोक या सस्पेंड होंगे तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट जो है वो एप्लीकेंट्स के ऊपर भी आएगा। तो ये एक साइकिल जो है ना, अब इसमें चैलेंज ये आ गया कि जो लाखों में लोग यहाँ पे आए हैं, थाउजेंड्स में नहीं, लाखों में, तो इनका क्या फिर फ्यूचर किस तरह से हो। इसके लिए भी न्यू जो पॉलिसी गाइडलाइन जो आई हैं अभी रिसेंटली 12 मार्च 2025 के अंदर, वेरी रिसेंटली लास्ट मंथ, तो उसमें उन्होंने ये इंटेंट किया, ये एक इंटेंशन जो है वो शो की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, कि जो केयर वर्कर हैं जो यहाँ पे आ चुके हैं, अब जो फर्दर केयर वर्कर्स रिक्रूट किए जाएंगे तो उसके लिए अब आउट ऑफ कंट्री से रिक्रूट की बजाय विद इन कंट्री रिक्रूट करें, इनको प्रेफर करें जो ऑलरेडी एप्लीकेंट्स यहाँ पे यूके में मौजूद हैं। तो ये एक बड़ा एक काइंड ऑफ इंडिकेशन आप कह लें कि फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ बात जा रही है। जबकि असि कुछ महीने पहले जो देख रहे थे कि स्ट्रिक्टनेस थी केयर वर्कर्स के ऊपर, रेड और ये हाउसेस के ऊपर सारा कुछ स्ट्रिक्टनेस हो रही थी, तो उसके ऊपर वो स्ट्रिक्टनेस लग ऐसे रहा है कि थोड़ी कम होगी, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट आई है, जो ये इसको स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन कहते हैं, ये जो पार्लियामेंट में पेश होती है, उसके बाद अभी 9 अप्रैल को ये इसका ये लॉ बन जाएगा। तो उसके लिए अगर हम समरी करें तो वो ये है कि ऐसे केयर वर्कर जो यहाँ पे हैं और जो रिक्रूट करना चाहते हैं स्पॉन्सर, तो उनके लिए है कि वो पहले विद इन कंट्री जो ऑलरेडी हैं, जिनके पास ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर है, उनके पास वैलिड लीव है किसी लिहाज से, तो उनको प्रायोरिटी दी जाए कि बजाय कि आप आउट ऑफ कंट्री से फर्दर केयर वर्कर्स लेके आएँ। और दूसरा इस पर एक और होता है कि हाँ, किसी की फैमिली लाइफ है और उस पर यहाँ पर रहते हुए 7 ईयर्स हो जाते हैं बच्चे को, जो यहाँ पे आया माइनर बच्चा और अभी भी माइनर ही है आफ्टर 7 ईयर्स, उसकी बेस के ऊपर को अप्लाई करना चाहता है, वो भी पॉसिबल हो सकेगा। लेकिन ये एक अलग से एक पॉइंट, लीगल पॉइंट है जो बात हो रही थी पहले। बाकी जो दूसरी स्किल्ड रूट हैं उसमें रेस्टोरेंट साइड है, ये बिल्डिंग साइड है, ये बाकी जो साइड्स हैं, तो उसके ऊपर जो है वो पॉलिसी एज इट इज़ ये सारी की सारी, लेकिन लग ऐसे रहा है कि आने वाले टाइम में तो ये पॉलिसी जो है वो बिट स्ट्रिक्ट होंगी, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपकी जो फर्म है जो यहाँ पे जो लीगल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने जाहिर बात है डेली बेसिस पे लोग आपसे मिलते हैं, यहाँ पर आते हैं,
तो जो आपने जिस मुश्किलात का जिक्र किया, लेकिन अभी जो लोग इस जहाँ पे रिहाइश के प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे उनको जॉब्स के मसले हैं, जो जिनके पास स्किल वर्कर वीज़ा है, लेकिन कुछ लोगों के साथ यहाँ पर आकर उनके साथ फ्रॉड भी हुए, कंपनीज बंद होगी, उनके लिए क्या पैगाम है कि वो क्या अभी क्या कौन सा रास्ता इख्तियार करें? उनके लिए ये होता है कि जी ये वेरी करता है केस टू केस, क्योंकि अगर तो कोई ऐसा एप्लीकेंट है और उसके साथ कोई इस किस्म का बात हुआ है, क्योंकि आमतौर पे तो जो एप्लीकेंट आता है तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि अपनी ड्यू डिलीजेंस करे, ये उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती है कि जिस स्पॉन्सर के पास वो जा रहा है या जिस एम्प्लॉयर के पास वो जा रहा है तो उसकी ड्यू डिलीजेंस करे, वो किस हिसाब से पूरा उसके जो एक प्रोसीजर है उसको अगर फॉलो किया उसने तो डेफिनेटली उसको पता होगा। लेकिन अगर उसके एंड से भी कोई मैलाफाइडी है तो देन फिर इसके ऊपर एक अलग ये एक टॉपिक बन जाता है। बहरहाल अगर कोई ऐसा एम्प्लॉयर है जिसने रिक्रूट किया है और वो उसको आवर्स कम मिल रहे हैं या उसको सही जॉब पे, तो उसका एक इंटरनल कंप्लेंट प्रोसीजर होता है। वो पहले अपने एम्प्लॉयर को कंप्लेंट इसकी करे, जो इंटरनल कंप्लेंट इन राइटिंग या उसका प्रोसीजर फॉलो करें, जो वहाँ पे हर एम्प्लॉयर का एक कंप्लेंट प्रोसीजर ऑलरेडी होता है, तो वो आपसे पूछिए वहाँ पे दें। और उसके बाद नहीं तो फिर इसमें एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल्स है और बाकी प्रोसीजर रूल सारे के सारे हैं। लेकिन उस पर डिपेंड करता है अगेन ये सारा का सारा कि क्या वो जो एम्प्लॉई है उसके पास वो राइट स्किल्स थी, वो यहाँ पे आ चुका है, या वो अपनी जो रिक्वायरमेंट पूरी उसके एंड से वो पूरी कर रहा है और एम्प्लॉयर के एंड से नहीं हो रही, तो उसके लिए ऑफ कोर्स देयर इज़ अ प्रोसीजर फॉर दैट, इफ़ दैट ऑप्टेड ऑफ कोर्स सोल्यूशन इज़ देयर। जी बिल्कुल, ये थे बैरिस्टर गुलनवाज खान साहब, जिनका कहना था कि भाई जो लोग यहाँ पर मुश्किलात का शिकार हैं वो यकीनन कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए किसी कानूनी फर्म की मदद हासिल करें ताकि वो आने वाले जो वक्त है उससे जो परेशानियाँ हैं उससे बचा जा सके। हम अगले प्रोग्राम में फिर इनको ज़हमत देंगे ताकि हमारे नाज़रीन तक जो कानूनी जो मालूमात हैं वो फराहम होती रहे। थैंक यू।